ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। तनाव रहित तन और मन के लिए क्या करें? प्रेमी ने पूछा कि तनाव रहित तन और मन के लिए क्या करें? तो गुरु हम लोगों को यही सिखाते हैं कि तनाव रहित अगर तुम्हारा मन है तो तन तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जैसा मन चाहता है, नरम मन होगा, सरल मन होगा तो शरीर भी तुम्हारा सरल होगा, तुरंत ही वही कार्य में लग जाएगा। इसके लिए भगवान बताते हैं कि तनाव को हटाना चाहिए। कैसे? तनाव देता कौन है? हम ही अपने विचारों से ले लेते हैं। किसी ने कुछ भी कहा, वही बात को हम बार बार सोचते रहते हैं। अरे उसके पास इतनी बुद्धि थी तो उसने ऐसे कहा, और तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है जो तुम उसको पकड़ के बैठे हुए हो? उसके कहने से तुम थोड़ी बन जाओगे। अगर कोई ज्ञानी को कोई अज्ञानी कहे तो क्या वो मान लेगा? या अज्ञानी को कोई ज्ञानी कहे तब भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारा क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है। लेकिन जिसके अंदर ये क्षमता नहीं होती समझने की, उसी को तनाव रहता है। बार बार सोच सोच के वही को वो गढ़ा कर लेता है। जैसे गुरु बताते हैं, कोई भी लकीर हो उसको बार बार उसी पर खींचोगे तो क्या होगा? बहुत गहरी हो जाएगी, फिर वो जल्दी से मिटेगी नहीं। करना हमको क्या है? किसी ने अगर हमको कुछ कहा, उसको धीरे से हल्के से ही उठाना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबकी हम अनसुनी ही कर दें, अनसुनी भी नहीं करनी है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक सामर्थ्य होती है, अपनी एक समझ होती है। अब भगवान सबको उसके समझ के अनुसार, सबकी सामर्थ्य के अनुसार, सबके प्रारब्ध के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसको वो बनाता है। पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर, और शरीर मिला तो मन मन हमारा जरूर ये बताया कि जो है प्रारब्ध से ही हमको मन कार्य करवाता है, जो भी हम हमारे भाग में लिखा जैसे भी, लेकिन मनमानी ये तभी करता है जब हम इसको छूट देते हैं। हम अपने मन को तनाव रहित क्यों रखे हैं? हमको क्या जरूरत है? भगवान का भजन बढ़ा दो, और ज्यादा भगवान का जाप करो, ज्यादा भगवान की चर्चा करो, बार बार भगवान का सुमरन भजन करो, तो तनाव जाएगा। जैसे एक माता बैठी हुई सिर कर रही थी, जैसे बहुत ही वो कड़वा गई हो। उधर से संत निकलते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही है माई? उन्होंने कहा, देखो, देखते नहीं हो मैं बहुत कड़वा गई हूँ। तो कहा, कैसे कड़वाई है? यहाँ तो कोई मिर्चा भी दिखाई नहीं पड़ता। कहा, भाव से हमने मिर्चा खाया है। संत ने कहा, रे तूने भाव से मिर्चा खाया, रसमलाई क्यों नहीं खा लेती है? छेने का रसगुल्ला क्यों नहीं खाती? गुलाब जामुन क्यों नहीं खाती? जो तेरे अंदर मिठास भर जाए, मिठास भर जाए। ऐसे ही गुरु बताते, तुम तनाव क्यों अपने अंदर लेते हो? उसको क्यों अंदर जाने देते हो? ऐसी जगह तुमने क्यों छोड़ दी है अपने अंदर, जिसे कोई आकर के उसमें भर दे? हमेशा भगवान के जाप में, भगवान के ध्यान में रहो। कोई क्या कहता क्या नहीं कहता, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जितने संत महात्मा हुए हैं, उनको क्या किसी ने कुछ कहा नहीं? उन पर तनाव थोपा नहीं गया कि वो तनाव में आ जाएं और वो अपनी भगवान की भक्ति को भूल जाए? नहीं, उन्होंने उधर ध्यान ना करके अपने लक्ष्य को देखा। मीरा को कितना लोग कहते थे, लेकिन मीरा ने कहीं देखा ये सब लोग हमको क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसे कोई विचार ना करके एक भाव बना लिया पक्का कि हमें तो अपने गिरधर गोपाल से काम है, संसार की बातों में हमको नहीं फंसना। और भगवान ने बताया कि सेवा ज्यादा से ज्यादा करने की हमको आदत होनी चाहिए। कोई भी कार्य करें तो हम ये ना सोचे कि इसने हमारे लिए क्या किया। कलयुग का यही गुरु कहते, यही इसके कलयुग में है कि तुम किसी के साथ कितना भी कर दोगे, लेकिन वो कम ही उसको अकेगा। लेकिन हाँ, किसी का किया कोई छोड़ता नहीं। भगवान कभी न कभी कोई न कोई रूप में वो कार्य को तुम्हारे पूरा जरूर कराते हैं। हमेशा भगवान ने कहा, अपने चित्त को हमेशा प्रसन्नता दो, हमेशा उसके अंदर विचार पक्का करो कि देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी गुरु की कृपा है कि आज भगवान ने हमको अपनाया है। हमको बड़े से बड़े दुख में भी सम और स्वस्थ रहने में ही हमको आदत होनी चाहिए। संत जन सच्ची सिद्धि मानते यही है कि अहमता ममता मिटाकर आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित होना ही वास्तव में परम सिद्धि है।
यही विकारों से भरा हुआ तुम्हारा मन, तनाव से भरा हुआ मन तुम्हारा ये रहित हो जाए। वो हम कैसे? अपने विचारों के द्वारा। कि गुरु कहते कुछ भी तुम्हारे मन में आए, लेकिन मन में ये सोच लो कि ये तो सब हमारे मन में है, हमारे जो है इंद्रियों में है। मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो परमात्म स्वरूप हूँ। हमें इसमें भरमना नहीं, भटकना नहीं है। क्यों? गुरु ने हमको ये कला बताई है कि जैसे कोई अच्छा तैराक होता है तो कितनी भी गंदगी सामने आए वो उसको पीछे करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसे हमको भी रोज गुरु सिखा रहा, बता रहा है कि अपने को ऐसा बनाओ कि जो भी संसार की चीजें हैं वो स्वप्न तुल्य हैं। दिखाई तो पड़ती हैं लेकिन है नहीं। सपने में देखो कितना कितना लोगों को क्या क्या दिखाई पड़ जाता है, लेकिन आँख खोलता तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसमें भी मन हमारा तनाव से भर जाता है कि उनके पास है और हमारे पास नहीं है। तो कहते हैं ये स्वप्न बस संसार है, इसमें जितने भी संबंध हैं वो भी तुमको नीचे की ओर ले जाएंगे। क्योंकि देह में तुम जाते हो, उन्हीं में फंसते हो, उन्हीं की आत्मा तुमको, उन्हीं का में देह भाव तुमको बांधे रहता है। उनमें जो आत्म तत्व का दीदार करता है वही इससे छूट पाता है। तो गुरु रोज हमको बताते हैं कि नीचे ना गिरो, अपितु आत्मा परमात्मा के संबंध को याद करते हुए अपने ऐहिक जीवन मंगलमय बनाओ। ये जो हमारा जीवन में ऐहिक माने जो हमको आज समय मिला है, मौका मिला है, आज ऐसी बुद्धि मिली है, तो इस जीवन को हम मंगलमय बनाएं। कोई चल बसने वाले हो या चल बसे हो, उनको याद करके उनकी ओर ऐसे दिव्य विचार, अमर आत्मा का संदेश भेजो कि अगर किसी के लिए कोई तुम्हारी दुनिया से चला गया, किसी बिछड़ गए हो, तब भी उनके लिए भी हमको सुंदर सुंदर विचार बनाने। यही है कि वो तो आत्मा स्वरूप है, मैं भी आत्मा स्वरूप हूँ, मैं कभी न्यारा नहीं हूँ, मैं उसी में ही मिला पड़ा हूँ, कोई गया ही कहाँ, सब हमारे ही स्वभाव में, संस्कार में सब समाये हुए। कोई कुछ कहता भी है तब भी उसके लिए विचार यही करो कि देह से वो कह रहा, लेकिन आत्मा से वो एक ही है। जैसे हम हैं वैसे वो भी है, उसके अलग विचार नहीं है, अलग भाव नहीं है, खाली है उसको ऐसे रोल मिला है, इसके कारण वो ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसे उसको बता रहा है। तो शुद्ध विचार दे करके अपनी बुद्धि को सदैव उत्तम रखो। सदैव ही अपने ऊंचे ऊंचे होने की अपनी रास्ता खुद सुनो। विचार मन में भरो कि इसके कहने से क्या हम ऐसे बन गए हैं। कोई हमको कह दे तुम नालायक हो, तो क्या हम नालायक हो गए? गुरु कहते नहीं, हमको ना हटा करके अपने को लायक मानना है। समझ लेना कि आज गुरु अगर हम लायक ना होते तो गुरु हमको कैसे अपनाते, अपने शरण में लेकर हमको परमानंद कैसे देते। इसलिए हम इसे हमेशा इस बात से हमको विचार करना चाहिए कि हमको कोई तनाव क्यों दे, हमको रहित होना आना चाहिए। आए वैसे तुरंत ही इसको हटाओ। इसी के लिए तो गुरु ने हमको सत्संग भजन में लिया है, इसलिए तो हमको बुलाया है कि हम कोई भी झंझट में ना पड़े, अपने को हमेशा भगवान की भक्ति में रत रखें। और जब हमारा ऐसा मन बनेगा तो ये तन भी भगवान की भक्ति में ही दौड़ेगा। फिर सत्संग, फिर सत्संग। गुरु कहते नहीं बाहर से जा पाते हो तो घर में ही अपना जाप करो, ज़्यादा ज़्यादा भगवान की भक्ति की किताबें पढ़ो, भगवान की भक्ति की चर्चा मन में सोचो बार बार कि देखो कैसे बाड़ी चलती, यहाँ पर गुरु क्या समझाते हैं। कोई भजन जो भी टूटा फूटा आता है उसी को बार बार दोहराओ, बार बार परमात्मा की याद करो, परमात्मा की ओर अपने चित्त को लगाओगे तो तनाव अपने आप ही हटेगा। संत महात्माओं ने तनाव को कोई जगह ही नहीं दी, जो जगह देता है तो वहीं पर वो बैठता है। तुम उस जगह ही नहीं रखो, उस जगह पर हरि ओम परमात्मा का नाम रख दो तो फिर वहां पर तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो जगह ही खाली नहीं पाएगा। गुरु कहते देखो पहले लोगों को बुखार आता था, परेशानियां आती थी तो लोग पड़े रहते थे और बढ़ा लेते थे। आज सबके अंदर जागृति आई हुई है, जगह जगह पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे कोई समस्या आती तुरंत इलाज करा के फिर अपने को फिट कर लेते हैं। ऐसे आज गुरु भी हमारे बता रहे तुम्हारे अंदर इतने हमने विचार भर दिए हैं, कितना तुम्हारे अंदर मैंने समझ भर दी है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने विचारों से ऊपर उपराम हो जाओ कि मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, और सब में भी हमको नीचे निगाह नहीं रखनी है, क्योंकि सबके अंदर भगवान ही विद्यमान है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है नहीं। अगर हमने ऐसे अपना उद्देश्य नहीं बनाया तो हमारा किस घड़ी उठ जाए वो दाना हमको कुछ भी पता नहीं है। अगर हमारा तनाव में शरीर गया, तामसी स्वभाव के कारण हमको नीचे की ओर आने पड़ेगा।
हमको कीट पशु जानवर की ये सभी योनियां हमको मिलेंगी तो हम क्या करेंगे? ये हमारी अधोगति ही तो होगी। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया दृढ़ता से, अपने आराध्य को दृढ़ता से नहीं पकड़े रहा, तो हमारी बुद्धि उनके ज्ञान में नहीं रम पाएगी, भगवान की भक्ति में चल नहीं पाएगी, ये फिसल जाएगी, क्योंकि ये बार बार खिन भूलनहार। गुरु कहते थे हमेशा मन को परमात्मा के विचारों से भरे रहो, बुद्धि को हमेशा परमात्मा के ख्यालों में लगाए रखो कि हे प्रभु तुम सब जगह व्याप्त हो, हर जगह हमारी निगरानी करते हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमात्मा तुम विद्यमान न हो। हर रूप में हर जगह पर भगवान बैठा हुआ है हमारी निगरानी करने के लिए, हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचने के लिए। उस परमात्मा की हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है। ऐसे विचार अपने अंदर हमेशा डालते रहो। श्रद्धालु निरंतर भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो जिसके अंदर श्रद्धा होती, प्रेम होता है, उसको तनाव की जरूरत नहीं होती, हमेशा भगवान की भक्ति में वो ओतप्रोत रहता। ऐसे भगवान की भक्ति में ओतप्रोत रहो, तनाव को जगह नहीं मिलेगी तो वो आएगा नहीं। हमको किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। गुरु कहते तुम सुधरो तो जग सुधरा ही है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन